भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव जाने वाले भारतीयों से बुकिंग कैंसिल करवानी भारतीयों ने शुरू कर दी। बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट के स्टार भी मालदीव के विरोध और लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने की मुहिम में जुट गए हैं। मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहां पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहां पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। उनके वजीर आजम की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद ही इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं। लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टॉक्स। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि शेर को छेड़ने से पहले आपको एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए। और शायद अब ये कहावत मालदीव के हर एक नेता, हर एक व्यक्ति के कानों में गूंज रही होगी। वो लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में उनके नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। जी हाँ, मालदीव जो कि इस वक्त एक ऐसा डेस्टिनेशन बन चुका है कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लोग जो पहले मालदीव जाना पसंद करते थे वो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को लक्षद्वीप का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ से गाइडेंस मिल जाए कि लक्षद्वीप को कैसे विजिट करना है। और मालदीव वहाँ के होटल्स जो हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, फ्लाइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुकी हैं। वहाँ जाने वाले जो लोग जो कहा जाता था कि महीनों महीनों की वेटिंग रहती थी, अब लोग जो है सेम डे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उनके कुछ नेताओं के ऊल जयूल बयानबाजी की वजह से। और अब पाकिस्तान के लोग जो है वो, इसके अलावा पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के लोग जो है वो मान चुके हैं कि जब भी कभी ऐसी कोई बात आती है, ऐसा कोई सिनारियो आता है कि भारत का कोई भी नेता हो, फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर और भी कोई भी नेता हो, जब भी अगर उनके भारतीय होने की बात आती है, भारतीय एकता की, भारतीय संप्रभुता की बात आती है, तो पूरा का पूरा देश सिर्फ और सिर्फ एक साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अब भारत जो है वो मालदीव के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है। हालांकि ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई वॉर वाली स्ट्राइक नहीं होगी, वो स्ट्राइक होगी कि मालदीव को उसकी औकात दिखाना। इसके अलावा चाइना, जिसके दम पर ये कहा जा रहा था कि मालदीव जो है वो इतना ज़्यादा उछल रहा था, उसको भी उसकी औकात दिखाना कि जब भारत अपनी पे आता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। अब आप लोग भी देखिए कि मालदीव के इस कारनामे के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का और भारत के इस जवाब के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के 1-2 मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बॉयकॉट मालदीव और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें क्या फ़र्क देखते हैं? तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है
तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया, बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार, तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें, पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जब एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है, इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। जो इस टाइम ट्रेंड चल रहा है, सवाल ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ, या क्या रीजन समझते हैं? इंडिया का कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हाइप क्रिएट कर रहा है कि बॉयकॉट किया जाए मालदीव से, और उनकी जो अपनी लक्षद्वीप जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की है एक न्यू आइलैंड, ठीक है, वो बिलीव करो कि वो इतना खूबसूरत है यार। मैंने उसकी पिक्चर्स और वीडियोस देखी यार, आउटस्टैंडिंग। ऐसा लग रहा है मोदी वहाँ पे गया, मोदी के वहाँ पे जाने का मकसद ये था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना उनकी नज़रें भी जाएं और इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। बताऊँ क्या, अगर आप बिजनेसमैन है ना तो आपका काम होता है कि मार्केटिंग करना। सेलिब्रिटीज़ या फिर कोई फेमस लोगों के जरिए मार्केटिंग की जाए ना तो इंटरनेशनल लेवल पे ना उस चीज़ की हाइप जाती है। आपने देखा होगा मालदीव यार, माइंड ब्लोइंग। मेरे खुद एक वक्त पे ख्वाहिश थी कि मैं मालदीव जाऊं, उसके बीचेस बहुत प्यारे हैं। अभी जो उनसे नई इन्होंने एक्सप्लोर की है, ठीक है, लक्षद्वीप यार, बिलीव करो कि लक्षद्वीप लगता ही नहीं है कि यार इतनी कम खूबसूरत, यार बहुत खूबसूरत है। मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है, बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है, उसके अंदर होना चाहिए यार कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। इंडिया ने इसराइल को भी कंडेम्ड किया है फ़लस्तीन के मैटर्स में, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बहुत से बलोच भाई कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि अभी उनकी जो है प्राइम मिनिस्टर की सोशल वेबसाइट हैक होगी, उनकी जो टूरिज़्म वेबसाइट है वो हैक होगी, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट हैक होगी। तो अब मालदीव ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगा रहा है कि इंडिया ने हैक कराई, और 1 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने वो वेबसाइट को बहाल किया। देखें जी, जितनी टेक्नोलॉजी IT में एक्सपर्ट जितने इंडियन बैठे हुए हैं, ज़ाहिर सी बात है मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं तो उनका फ़ैन ही हूँ, लेकिन उनको पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे दुख हुआ है, तो सारे इंडियन को हुआ होगा। ज़ाहिर सी बात है उनके बड़े PM को उस पर उन्होंने बात की, उनके मुल्क पे बात आती है। जब आप बात करते हैं खाली PM की नहीं होती, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने मुल्क को कर रहा होता है, उस पे ये बात आती है। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, पूरे इंडियन को बाइकाट करना चाहिए। जो कर रहे हैं अच्छी बात है, इनको सबक सिखाना चाहिए कि किस तरह किसी के PM के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बात दोबारा ना हो, ताकि ये ऐसा ट्रेंड ना हो। तो उनकी जो है ना ये एक ज़िद बन गई है ना, जब जहाँ पर एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ना, पहले नॉर्मली करते ठीक है, अप डाउन आता, होता ना होता और बात थी, लेकिन अब जब यहाँ पर एक इतनी बड़ी डिबेट छिड़ गई है, उसके बाद इतनी जंग है ना, ये बिजनेस जंग है, तो उसमें तो अब डेफिनेटली वो जो भी करें, जैसे भी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें, उल्टे और सीधे करेंगे ज़रूर। तो देखा आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया भी अब सिर्फ और सिर्फ भारत की तारीफ कर रही है, भारत के लोगों की तारीफ कर रही है। ये कह रही है कि जब भी उनके देश की एकता की बात आती है, यूनिटी की बात आती है, तो पूरा का पूरा देश जो है वो एक माला के मोतियों की तरह एक साथ दिखाई देता है। यानी कि मोतियों से जुड़कर जो माला बनती है, कुछ इसी तरीके से भारत के हर एक व्यक्ति के समर्थन की वजह से, उनके साथ की वजह से ही पूरा का पूरा देश जो है वो साथ में खड़ा होता है।
और अब पाकिस्तान के लोग जो है वो ये भी बोल रहे हैं कि उनके कुछ ऐसे नेता हैं जो कि ये कभी नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी भी तरक्की करे। हालांकि वो लोग तरक्की करेंगे भी कहाँ से। टूरिज़्म के हिसाब से तो पाकिस्तान लिस्ट में तो क्या, मुझे तो लगता है कि कोई जो वर्स्ट कंट्रीज़ की लिस्ट होगी शायद उसमें कहीं आता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लेकिन वो लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना नहीं चाहते, या फिर ये कहें कि वो जानते ही नहीं है कि उसका फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है। तो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में इस वक्त जो ये साइलेंट वॉर चल रही है, इसमें आप लोग किसका समर्थन करते हैं? पर्सनली मैं लक्षद्वीप का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि एक कहावत मैंने आज सुनी थी कि लक्षद्वीप तो सिर्फ झांकी है, अंडमान एंड निकोबार अभी बाकी है। तो मेरे को ये देखने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है कि कल को अंडमान एंड निकोबार की भी बारी आती है या फिर नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप तो अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेफिनेटली बन चुका है। तो क्या आप लोग लक्षद्वीप घूमने जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इसके अलावा आज की इस वीडियो के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। चल मिलते हैं एक और नई वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।